नमस्कार, मैं हूं राशिद। समाजवादी परिवार में मचा घमासान अब बेहद अहम मोड़ पर आ पहुंचा है। कल दिल्ली से लखनऊ पहुंचे मुलायम ने आज ऐलान कर दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं उससे लगता नहीं कि कुछ भी ठीक है। 3 तस्वीरें आप देखिए। कल रात में शिवपाल के इस्तीफे के बाद आज सुबह से मुलायम के घर पर बैठकों के दौर पर दौर चले। कभी भाई भाई, कभी बाप बेटे, तो कभी चाचा भतीजे में मैराथन बैठकें चली। दूसरी तरफ जब मुलायम पार्टी दफ्तर में सब ठीक ठाक होने का ऐलान कर रहे थे, तब उन्हीं के सामने शिवपाल शिवपाल के नारे लगने लगे। वहीं तेवर दिखाने के बाद शिवपाल एक बार फिर कह रहे हैं कि जो नेताजी कहेंगे वही होगा। हालांकि वो कल यानी शनिवार को फैसले का दिन होने का ऐलान भी कर चुके हैं। सवाल उठता है कि युद्ध विराम के जिस फॉर्मूले को लेकर मुलायम आश्वस्त दिख रहे हैं, वो हकीकत में कितना कारगर है? क्या शिवपाल और अखिलेश दोनों को मना पाएंगे मुलायम, या समाजवादी पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर है? नेताजी के नेतृत्व में मुझे काम करना है। नेताजी के नेतृत्व में हमें काम करना है और हम चाहते हैं कि सभी लोग जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, बहुत से लोग उपेक्षित हुए हैं और बहुत से लोगों के साथ जाति भी हुई है, तो हम उन सबको इकट्ठा करके सबको इकट्ठा करेंगे। इससे पहले आज मुलायम सिंह पार्टी के दफ्तर पहुंचे और पहली बार इस झगड़े को लेकर खुलकर बोला। मुलायम ने कहा कि जब तक मैं हूं, पार्टी में फूट नहीं हो सकती। प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई की गई, वो रद्द की जाती है। पार्टी के अंदर हमारा किसी से मतभेद न, हमारे किसी नेता का, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे रामपाल हो, कोई मतभेद नहीं। ऐसे पार्टी में कोई छूट नहीं हो सकती। कलह सतह पर है, सियासत के सारे मुद्दे हाशिए पर हैं। चाचा भतीजे के बीच जो अहम की लड़ाई है वो लगातार भभक रही है, लेकिन इस बीच लखनऊ में क्या चल रहा है ये बताएंगे मुझे मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद चतुर्वेदी शिवपाल यादव के घर से लाइव मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश पांडे मुलायम सिंह सीनियर एडिटर मुलायम सिंह यादव के घर से लाइव हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जो हमें ये बताएंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में जो सत्ता संघर्ष है, क्या समाजवादी पार्टी को दो फाड़ कर देगा? ये सब कुछ हम समझेंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा होगा अरविंद चतुर्वेदी से, शिवपाल के घर से लाइव हैं। अरविंद, आपके साथ में तमाम और भी शिवपाल के समर्थक भी पीछे मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, शिवपाल यादव अभी कह रहे हैं कि कल फैसले का दिन है, मुलायम सिंह यादव कहते हैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुलायम ये भी कहते हैं कि किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। क्या अभी भी पैचअप फॉर्मूले के बाद कोई पेंच फंसा है? अगर पेंच है तो वो पेंच क्या है? राशिद, निश्चित रूप से शिवपाल यादव बार बार ये कहते हैं कि हमारी मुलाकात हो गई है मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो पैचअप फार्मूला बताया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष के पद पे काम करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो मंत्रिमंडल उनसे वापस लिए गए हैं उसका क्या होगा, उस पे कोई किसी ने भी एक शब्द बात नहीं कही। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। न ही मुलायम ने कोई बात कही और न ही अखिलेश यादव ने कोई बात कही। तो बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उनके समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को ससम्मान उनके पद पे बहाल किया जाए। शिवपाल सिंह यादव से उनके जो जिनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो लोग माफी मांगने का काम करें। और जो सबसे बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, शिवपाल सिंह यादव ने सार्वजनिक जिस तरीके से भाषण में कहा कि वो असंतुष्ट लोग, वो ऐसे लोग जो उपेक्षित रहे हैं, वंचित रहे हैं, उनको इकट्ठा करने का काम करेंगे शिवपाल सिंह यादव। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। यानी अगर उनकी बात को माना नहीं जाता है तो आगे जिस संघर्ष की बात हम कर रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो सकता है, तो वो कहीं न कहीं दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने आज मंच से इस बात का ऐलान किया कि वो उन सभी लोगों के साथ संपर्क में हैं जो वंचित रहे हैं, जिनकी बात नहीं सुनी गई है, जिनकी बात नहीं मानी गई है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। आगे उन्होंने कहा कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और कल का दिन फैसले का दिन है और फैसला मुलायम सिंह यादव को करना है।
और यहाँ पर मैं आपको राशिद ये भी बताना चाहता हूँ कि शिवपाल सिंह यादव जिस बाहरी व्यक्ति की लगातार बातचीत हो रही है उसको भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। अब फैसला मुलायम सिंह यादव को करना है कि आखिर उस बाहरी व्यक्ति को लेके क्या करना है उनको। शिवपाल सिंह यादव क्या उनको सारे मंत्रालय वापस दिए जाएंगे? ठीक है अरविंद, आप रहिए मेरे साथ में। एक बार अपने सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे के पास भी मैं जाना चाहूंगा। प्रकाश, मुलायम सिंह यादव के दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि आज बैठक पे बैठक का दौर चला है, भाई भाई मिले, पिता पुत्र मिले, लेकिन मुलायम जब भी पिछले कुछ दिनों में बोलने के लिए आगे आते हैं, शिवपाल को लेकर के कुछ भी बोलते हैं, एक डर सा उनकी जबान पर नजर आता है। क्या शिवपाल को लेकर के डर है कि अगर शिवपाल छटक गए तो फिर जो पार्टी है वो दो फाड़ हो जाएगी, काडर जो है, जो बेसिक काडर है वो हमसे पूरी तरह से छिटक जाएगा? क्या मुलायम सिंह यादव के दिल में ये डर है? राशि, देखिए, जहां तक डर की बात है, वो डर तो जाहिर सी बात है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक सभा में, जब मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और जब इस तरह की चर्चाएं नहीं हो रही, तब भी उन्होंने कहा था कि शिवपाल बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो गए तो बहुत से लोग साथ में चले जाएंगे। तो उसी वक्त जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा कर दिया था, उनको कहीं ना कहीं पता था कि असंतुष्ट चल रहे हैं शिवपाल यादव, कई उसकी वजह है, तो उनको इस बात का तो डर है। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार पिता पुत्र मिलते रहे, फिर अपने भाई से भी मिलते रहे, उसके बाद दोनों की बैठक उन्होंने कराई। शिवपाल यादव पहले से घर के अंदर मौजूद थे, उसके बाद जो है अखिलेश यादव को बुलाया गया, वो बैठक लगभग पौन घंटा चली। अखिलेश यादव पहले निकले, उसके बाद शिवपाल यादव भी उसके आधे घंटे बाद निकले। तो माना यह जा रहा है कि अंदर बैठक हुई और दोनों ने अपने मन की बातें कही। तो जहां तक फॉर्मूले की बात है, तमाम तरह की अटकलें और तमाम तरह की जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि फॉर्मूला निकल चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ा कार्ड खेला है मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने अपना इमोशनल कार्ड खेल दिया। जो प्रेस के सामने वो आए और शिवपाल यादव के जो मांगे थी उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं मान ली। और अगर आप देखें तो दोनों, उनके चाहे पुत्र अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव, तमाम बयान दे रहे हैं। उनका आज अखिलेश यादव का एक कार्यक्रम था, वहां पे उन्होंने कई विरोधाभासी बयान दिए, पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी जो कहेंगे वो मान्य होगा। यही चीज शिवपाल यादव भी कह रहे हैं। तो अब जो यहाँ पे जानकार हैं या जो वरिष्ठ लोग हैं, जो पार्टी के नजदीकी लोग हैं, उनका ये कहना है कि मामला आज रात तक, और मामला कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकलता नजर आ रहा है आज रात तक, और नहीं तो कल तक जो है, जो 17 तारीख की बात हो रही है, राम गोपाल यादव भी यहाँ आएंगे और पूरा यादव परिवार जो यहाँ बैठेगा। उस वक्त एक फोटो ऑप होगा जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि सब कुछ एक है, सब कोई साथ में है, जो कुछ भी मनमुटाव था वो सारा दूर हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा पेज जो मुझे हमारे सूत्र बताते हैं, अंदर बातचीत हुई, बाहरी व्यक्ति की जो बात बार बार उठ रही है उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। तो वो एक ऐसा पेज हो सकता है राशिद, जिसको लेकर अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं। क्योंकि आप देखें, मुलायम सिंह यादव का घर है, यहाँ सुबह से लगातार बैठकें हो रही, कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी शिवपाल यादव आ रहे हैं, फिर दोनों साथ में आ रहे हैं और साथ में बैठक। उसके बावजूद वो एक बाहरी व्यक्ति वाला जो पेज है उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई, सूत्रों ने बताया, जिसके वजह से वो एक पेज बना हुआ। नहीं तो जिस तरह से प्रजापति की वापसी हुई। जी, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, लेकिन प्रकाश, जिस डर की बात कर रहे थे उसका जीता जागता एक सबूत दिखाते हैं। पार्टी दफ्तर में जब मुलायम सब ठीक ठाक होने का ऐलान कर रहे थे तो शिवपाल समर्थक नारेबाजी करने लगे। इससे नेताजी किस तरह भड़क गए, ये देखिए। रक्षा मंत्री वाले तो अपडेट थे क्या? बताइए, रक्षा मंत्री जब शामिल बने हम तब से क्या है, क्या मैं पूछ जाएंगे आता तो कहीं नारे दिए जाते। मैंने समझाया सीखो, अच्छी बात है तो ताली पीछे हम करते अच्छी बात लगे तो ताली पीछे कभी समझ नहीं पाएंगे। आपको लंबी दादी करनी सीखो, नेता बनना, नेता बनो तो बात लो। प्रदीप जी, आपको पता है कि यादव फैमिली में इस वक्त कौन सी लड़ाई चल रही है? ये लड़ाई शुरू हुई थी दिसंबर 2015 से, जब सुनील सिंह साजन और आनंद भदौरिया को सैक किया था मुलायम सिंह यादव ने। उसके बाद आपको याद है किस तरह से अपर्णा यादव को फिर टिकट दे दिया गया, कहा यह गया कि शिवपाल यादव का हाथ है। उसके बाद फिर कौमी एकता दल को लेकर के जिस तरह का विवाद हुआ था, दीपक सिंघल वाला जो विवाद है, सब पर आपकी पैनी नजर बनी हुई है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि जो अभी पॉलिटिकल सीज फायर हुआ है या होता हुआ जो नजर आ रहा है, क्या इसके जरिए सब कुछ शांत हो जाएगा, या यहां से एक पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब फिर से टिक टिक करेगा और वो कभी भी फट जाएगा और पार्टी दो फाड़ हो जाएगी? नहीं राशिद जी, मुझे लगता नहीं कि पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। देखिए, मुलायम सिंह यादव और
अखिलेश यादव की ये लड़ाई है। दरअसल इसमें मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह लगभग साल 1.5 साल से लगातार बोल रहे हैं कि अखिलेश हमारी बात नहीं सुनता, अखिलेश हमारा कहा हुआ नहीं करता। तो वो एक मोहरा बनाकर शिवपाल को उन्होंने एक चाल चली थी। अखिलेश ने पहली बार जवाबी कार्रवाई की। पहले 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया मुलायम सिंह यादव की मर्जी के खिलाफ जाकर, और फिर शिवपाल यादव के 3 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग जो थे वो छीन लिए। तो ये संदेश अखिलेश यादव ने दे दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं 2012 वाला अखिलेश यादव नहीं हूं। अगर मुझे घेर कर कोने में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी तो मैं रिटेलिएट करूंगा। और इस कार्रवाई के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया से कहा कि सब बातें, सब काम नेताजी की सलाह से होते हैं, लेकिन कुछ फैसले मैं भी करता हूं। तो ये पार्टी को और नेताजी को सबको संदेश दे दिया कि अब वो अपने फैसले करने के लिए तैयार हो गए। तो इस स्थिति का सामना करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। इसलिए देखिए, दोनों में बात हुई है। आज एक न्यूज चैनल से जो बातचीत की है अखिलेश यादव ने, उसमें ये कहा है कि अब ये तय हो गया है कि हम और नेताजी बात करेंगे, बीच में कोई नहीं होगा। तो आप इससे अंदाजा देखिए, मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपनी राजनीतिक विरासत तय कर दी थी कि उनका राजनीतिक वारिस कौन है, वो अखिलेश को उन्होंने बना दिया था। अखिलेश एक संवैधानिक पद पर है, 4.5 साल देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। और एक फर्क आप देखिए, मुलायम सिंह का जो 2004 से 2007 का कार्यकाल रहा और अखिलेश का 2012 से अभी 16 तक का, उस नाराजगी समाजवादी पार्टी से तब भी थी, अब भी है। उस समय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोगों में एक बहुत बहुत बुरी भावना थी कि किसी भी तरह, किसी भी हाल में हटाना है। अखिलेश यादव के प्रति ये भावना नहीं है, बल्कि एक तरह की सहानुभूति है कि चाचाओं ने मिलकर दबा दिया, चाचाओं ने काम नहीं करने दिया, बेचारा काम करना चाहता था, सीधा लड़का है। आप देखिए, 4.5 साल में अखिलेश यादव को पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा है, ठीक कह रहे हैं आप। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, किसी तरह की और कोई विवाद उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो एक पूर्ण बहुमत वाली पार्टी की सरकार चला रहे हैं। और 4.5 साल में आज एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे कि आप जिले का नाम लीजिए, मैं बताता हूं कि मैंने 4.5 साल में उस जिले में क्या किया। वैसे अखिलेश ने आज मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि अब बाहरी दखल कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाहरी दखल अगर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ये सब कुछ भी समझेंगे एक ब्रेक के बाद। एक ऐसा परिवार जिसके लगभग 20 फैमिली मेंबर्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से पॉलिटिक्स में हैं, उस समाजवादी परिवार में आखिरकार झगड़े की पटकथा लिखी किसने और क्या वो क्लाइमेक्स की ओर है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश पांडे का हम एक बार फिर से रुख कर लेंगे, मेरे सीनियर एडिटर इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, अंदर खाने से ये भी खबर आ रही है कि अखिलेश का ये कहना है कि भाई ठीक है, पद वद के लिए जो भी आपको करना है, जो भी फॉर्मूला आप कर लीजिए, लेकिन टिकट बंटवारे में पूरी तरह से मेरी चलनी चाहिए, क्योंकि अगले इलेक्शन में जो 4-5 महीने के बाद में है, उसमें अग्नि परीक्षा मुझे देनी है। क्या ये बात अखिलेश की मुलायम मानेंगे? देखिए, ये अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं सब सूत्रों के मुताबिक है, क्योंकि कोई भी नेता कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। पर एक चीज ये भी छन के आई है कि शायद जब दोनों बैठे और उसके अलावा पिता पुत्र की जब बात हुई, तो अखिलेश ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, मैं अब सीएम पद का उम्मीदवार मैं ही फेस रहूंगा, मेरे फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में कम से कम मुझे इस बात का अधिकार दीजिए, अगर अध्यक्ष शिवपाल यादव जी को बना दिया गया है कि कम से कम टिकट बंटवारे में मेरी चले और मैं ऐसे लोगों को टिकट दूं जिनकी छवि अच्छी है, क्योंकि सबसे जो क्राइम का एक मुद्दा है जिसकी वजह से। जी ठीक है प्रदीप जी, अंत में बहुत छोटा सा आपसे ये सवाल करूंगा कि इस लड़ाई में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? देखिए, जीत तो स्पष्ट रूप से जो है अखिलेश यादव की हुई। ठीक है, मुलायम सिंह यादव ने कॉम्प्रोमाइज किया है, शिवपाल यादव की हार हुई है। तो ये एक बात बिल्कुल साफ समझनी चाहिए कि मुलायम सिंह यादव पार्टी में किसी को इतनी ताकत नहीं देंगे कि अखिलेश को चैलेंज। मेरे दो सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी, प्रकाश पांडे मेरे साथ में थे, आप दोनों का शुक्रिया। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाजुला करके कल का दिन बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि कल है फैसले का दिन, सभी की नजर टिकी होगी और लगातार इंडिया न्यूज आप तक एक एक अपडेट पहुंचाएगा। एक ब्रेक।